बहुत सिंपल सा, फिनोप्थिलिन हमने ऑलरेडी पढ़ा था, फिनोप्थिलिन इंडिकेटर। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थिलिन इंडिकेटर की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी काफी डिटेल्स में पढ़ा था हमने, स्ट्रक्चर बताए थे। जब आप फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड इन 2:1 रेशियो, इट मीन्स फिनॉल को 2 मोल लेना है, थैलिक एनहाइड को 1 मोल लेना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, देखिएगा, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नथिंग एल्स, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक का मतलब एक ही OH प्रेजेंट होगा, गिव थैलिन्स पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल था कि बुकलेट स्टार्ट कर दिया, इस वीक खत्म करिएगा बाय सैटरडे या बाय, इस सैटरडे को टेस्ट नहीं है ना कल्याण डब्ल्यूएस सेंटर पर बच्चे? सर संडे है। अरे संडे नहीं, सैटरडे पूछ रहा हूँ तो। नो सर। बोलो। नो सर। नो सर। तो सैटरडे क्लास रख लिया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। फिजिक्स तो शिफ्ट कर ही लिया ना, फिजिक्स का टेंशन नहीं है, फिजिक्स की टेंशन नहीं है, ऑलरेडी शिफ्ट कर लिया है तो। 9:30 को फिर सैटरडे। हाँ, वी कैन कीप इट इफ रिक्वायर्ड। 7:30 to 9 देयर इज अ मैथ्स लेक्चर ना। हेलो, हाँ सर। हाँ। यस सर। यू कैन कीप इट आफ्टर दैट। जो क्या क्या टर्म्स में यूज हुए, फिनॉल यूज हुए, थैलिक एनहाइड्राइड यूज हुआ, थैलिन्स, फ्लोरेसेंस, फिनोप्थेलिन, तो नाम से क्लियर है, फिनॉल थैल इन, वही वर्ड यूज होती है। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल फ्लोरेसेंस देता है। ई कर लीजिएगा, SCEI। ओके, और कल विल स्टार्ट कीटोन एंड एल्डिहाइड चैप्टर, कल स्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, एग्जांपल देखिए, सबसे पहला रिएक्शन
क्या लिया हमने? थैलिक एनहाइड्राइड लिया। व्हाट इज थैलिक एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड ऑफ थैलिक एसिड। व्हाट इज थैलिक एसिड? सिस सेम साइड में क्या होना चाहिए? दो एसिड रहना चाहिए, या ऑर्थो पैरा बोल सकते हैं आप। इसको आपने किसके साथ हीट किया? फिनॉल के साथ हीट किया। कितने मोल्स फिनॉल लिया आपने? 2 मोल्स लिए। हम पहले शॉर्टकट बताते हैं, फिर आपको पूछेंगे कि मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। Fong H2SO4, Fong H2SO4, what you are doing basically, ये जो देख रहे हैं आप, ये निकाल दिया। अब खुद समझ लो कि फिनॉल के पैरा पोजीशन से जा रहा है, मतलब OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे जनरेट हो रहा है, वो आप अभी मुझे लिख के सोच के बताएंगे। दिस, उसके बाद सर बस उस पोजीशन पे अटैच करा देनी है। डेफिनेटली टेट्राहेड्रल पोजीशन है, कुछ ऐसा होगा। बस ये हमारा बन गया थैलिन। इसी का नाम फिनोप्थलीन है। क्या नाम है इसका? फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। फिनोप्थलीन में मिथाइल ऑरेंज पढ़ा था। हाँ फिनोप्थलीन और मिथाइल का स्ट्रक्चर बताया था क्या? काफी याद है कुछ ऐसा? मुझे याद नहीं है। तो फिनॉल से बना, फिनॉल लिख दिया, नहीं याद है? सर शायद स्टॉपेज नहीं बताए थे। तो मुझे याद तो नहीं, हो सकता है बताया होगा। बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स कुछ तो बताया होगा मैंने। देखिए, तो क्या क्या यूज के बताइए। व्हाट इज दिस? ये कौन सी मॉलिक्यूल थी? ये कौन सा मॉलिक्यूल है? थैलिक एनहाइड। फिनॉल लिया। कितने मोल्स फिनॉल लिए? डबल मोल्स लिए। बन क्या गया? फिनॉल थैलिन। फिनॉल से बना हुआ है ना। एनी डाउट यहाँ तक? तुम साथ में लिख के अच्छे से याद करिए। तो श्रेयस बताओ कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड किया होगा, खुद सोचो। पहले यहाँ पे क्या होगा? प्रोटोनेशन। हाँ फिर क्या हुआ होगा? ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या होगा? प्लस। और उस प्लस पे क्या अटैक हुआ होगा? बेंजीन रिंग, फिनॉल वाला। हाँ और फिर से प्रोटोनेशन, फिर से प्रोटोनेशन, वेरी गुड। फिर क्या हुआ होगा? ऐसा। फिर फिर H2 बैड, निकला। तो वो सीधा बैड लिविंग ग्रुप, तो H2 बना के निकाल दिया। फिर से प्लस आया। तो कितनी बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुए? 2 बार। 2 बार। मेक अ नोट ऑफ इट। तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके आप ऐसा बना लिए। डन यहाँ तक। ये स्ट्रक्चर बन गया आपका फिनोप्थलीन का। ना अब फिनोप्थलीन की टेस्ट क्या होती है? और आपको याद होगा, इंडिकेटर से नहीं पढ़ाया था इसके डिटेल्स।
फिनोप्थिलीन अगर मैं NaOH दे दूं तो NaOH के प्रेजेंस में तो ये क्या बन जाता है? बताना क्या हुआ होगा? पहले क्या हुआ होगा? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन थे, वो निकल गए। मैं उसको अलग से लिख के बताता हूँ, अलग से लिख के देता हूँ। फिर यहाँ पे पहले एसिड बेस रिएक्शन होंगे, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, ऐसा आया, फिर कुछ ऐसा, फिर डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड बन गए श्रेष्ठ। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी लिख दीजिए, ज्यादा दिख जाएगा। बस यहाँ पे O माइनस। कलर क्या होती है इसकी? फिनोप्थिलीन कलर क्या होती है? या पहले बैकवर्ड भी लिख देते हैं पहले, HCl, this, this, एरो बना देते हैं, ये नेगेटिव ऐसा, ये ऐसा, फिर डबल बॉन्ड ऐसे, फिर दिस, तो ये बनाया हमने। व्हाट इज द कलर हियर? दिस इज कलर, और इस राइट वाले कलर Pink. क्या? पिंक। याद है क्या? Yes, sir. कौन सा? ये वाला पार्ट बेंजीनॉइड है, दिस इज बेंजीनॉइड, और दिस इज क्यूनोनॉइड बोलते हैं इसको, क्यूनॉइड। क्यूनॉइड क्यों बोलते हैं, कोई बता पाएगा? ये पार्ट देख रहे हो आप? ये पार्ट देख रहे हो? Yes. कुछ वैसा ही है ना? क्यूनॉन कैसा होता है? तो एक रिंग आपका बेंजीनॉइड है, एक आपका क्यूनॉइड है। So this is the basic concept of color regarding phenolphthalein. Done? Clear है सबको? Yes. अब वैसा ही सेम टू सेम अगर एक और मॉलिक्यूल लें, ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका? हाँ, डाल देते हैं हेडिंग, क्या लिखते हैं? प्रिपरेशन ऑफ phenolphthalein वाया, क्या लिख दें? 2 times ESR, 2 बार ESR होगा। वैसा ही बिल्कुल सिस्टम आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल लिखता हूँ, देखिएगा। फिनॉल लिया, ये कौन से मॉलिक्यूल है बताइए? मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, Resorcinol. रेसोर्सिनॉल। वेरी गुड।
करना वही है इसमें भी श्रेयस, कुछ नया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एच, यहाँ पे एक एच लगा। डेफिनेटली ये जो पोजीशन है वो ऑर्थो पैरा दोनों के लिए है। फिर आप क्या लीजिएगा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हो गया, फिर से वही एनहाइड्राइड ले लिया। कौन से एनहाइड्राइड ले लिया, थैलिक एनहाइड्राइड ले लिया, 2:1 के रेशियो में ले लिए। कॉन्क H2SO4 मेथड बिल्कुल सेम है। सब लोग लिख सकते हैं क्या प्रोडक्ट इसका, लिख पाएंगे सब लोग? करना क्या होगा बताओ, ऐसे ही क्या निकालनी होगी, दिस टू, यहाँ से क्या निकालना होगा, दिस, इसको किससे कनेक्ट कर दीजिएगा। देखिए इसमें एक और चीज कर सकते हैं, दिस, अब क्या कर दें, ये और ये कनेक्ट कर दें, या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और ज्यादा ही बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है ना। कोई टफ नहीं है, वही मेथड है। कंपाउंड का नाम फिर से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल की खास बात है श्रेयस, इट शोज हेलोफॉर्म टेस्ट, लिखिए नोटबुक पे, जब ये सामने नाम आ गया तो वी कैनॉट लीव इट, ठीक है। रिसोर्सिनॉल शोज हाँ हेलोफॉर्म, कैसे बता, प्रूफ कर सकते हो क्या, कोशिश करना, आज ही डिस्कशन कर लूंगा, हेलोफॉर्म का रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज द ओल्डर कंटेंट जो आपको मैंने बताया है। यही नाम फ्लोरेसिन है, फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन shows अल्कोहल का क्या स्टेटस है श्रेयस, हाँ सर पढ़ रहा हूँ। अल्कोहल का क्या स्टेटस है, पढ़ रहा हूँ सर। नहीं क्या मतलब कहाँ तक पहुंच, कोई बात, पढ़ो ना आराम से, तुम्हारा पूरा साल ही पढ़ा हुआ सब लोगों को याद करने के लिए, कहाँ तक पढ़ लिया आपने। आई थिंक 55। 55 तक हो चुका है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ही पार्ट बची है। ऑक्सीडेशन को मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी 1 पेज में, वो सारे रिएजेंट अगर बेसिक्स याद रहेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे बहुत जगह पे, है ना। हेलो, क्लियर है, हाँ बस जैसे ऊपर हमने यहाँ भी कर लेते हैं। NaOH और यहाँ पे HCl। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के लिख सकते हैं, क्या करोगे आप, सिंपल एक H को निकाल दोगे। हाँ एक बात और देखो, यहाँ पे ये जो ये OH है, ये भी क्यों नहीं बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा बताइए, बन जाएगा ना O-। लोग फॉर्म नहीं करते लेकिन उसको आप बना सकते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो फिनोलिक, फिनॉल पार्ट। इसकी कलर होती है ऑरेंज रेड, और जो कलर बनेगा
वो होगा आपका ग्रीनिश येलो। कर लेंगे स्ट्रक्चर बना के आप। सिंपली करनी क्या होगी बेटा, एक का OH निकालिए, वहां पे नेगेटिव लाइए, नेगेटिव का रेजोनेंस कराइए और फिर ये ओपन कर दीजिए। कर लेंगे? हेलो, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। फ्लोरेसीन gives greenish yellow solution in alkaline medium। तो जो बेस डाला तो आप वहां पे लिख सकते हैं। ट्राई टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर। ये आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। ये क्या होगा, बेंजीनॉइड फॉर्म। और ये जो बनेगा वो क्या होगा, क्यूनॉइड फॉर्म। कलर की थियरी होती है, इंडिकेटर्स की थियरी होती है, बेंजीनॉइड क्यूनॉइड थियरी, मतलब यही कलर बनते हैं अलग अलग। बेंजीनॉइड फॉर्म एंड क्यूनॉइड फॉर्म। डन। क्लियर? Yes. स्ट्रक्चर देखने में कितना बल्कि लग रहा है, पर कुछ है क्या श्रेयस, बताओ क्या लिखना है। रिसोर्सनॉल 2 लिखने हैं और क्या निकालिएगा, क्या निकाल दोगे, H2O निकाल दोगे। Again, I will write what is this, phthalic anhydride। श्रेयस लिखे हो क्या स्ट्रक्चर एक भी, लिखे हो क्या वाफिया? ये सर लास्ट वाला बाकी है। लास्ट वाला कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें क्या लिख देंगे, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरेसिन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरेसिन लिखिए। बेसिकली इस थ्योरी में अगर आप देखेंगे बेंजोनाइड से क्विनोइड में, तो बन क्या रहा है, एक बेंजीन रिंग रहती है, ये बेंजीन रिंग है,
इससे एक इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कौन सा फॉर्म हो गया? बेंजीनॉइड। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? फ्यूनॉइड। अब यहीं पे क्या करते हैं, अब इतना हमने कर ही लिया तो नोट में डाल देते हैं वो मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर। नोट में डाल देते हैं मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर। दोनों फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है, समझ गए? जैसे ये दोनों ही फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर है, और मीडियम क्या है? अलग अलग। बेंजीन, और यहीं पे आपको एक रिएक्शन रिवाइज कराएंगे। आपको दिख रहा होगा इसमें क्या यूज हुआ होगा? डायजोनियम सॉल्ट दिख रहा है कि नहीं, बताइए? एन डबल बॉन्ड एन। ओके, देखिए ये आपका मिथाइल ऑरेंज है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर करोगे तो प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज कैसे हुआ होगा? कोई रेलेवेंस नहीं है फिनॉल के पास। और देखना ये भी जो प्रिपरेशन हुआ है ये भी बेस्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। व्हाट इज दिस? एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाट इज दिस? डायजोनियम सॉल्ट। उन दोनों में क्या रिएक्शन हुआ होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे? दिस। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? N2+। ये डायजोनियम कैटायन हुआ ना? डायजोनियम कैटायन ही हुआ। तो डायजोनियम कैटायन और N पे क्या है? प्लस चार्ज। N का प्लस चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। It will behave like what? इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन पे अटैक होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बन गया। देखिए, और N क्या होती है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। Nr2 क्या होगा? इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। बन गया मिथाइल ऑरेंज। तो ये भी टफ कहाँ है? डायजोनियम कैटायन है। अच्छा, कौन सा प्लस चार्ज? ये दोनों क्या है बताइए पहले, रुकिए रुकिए। ये दोनों क्या है? टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबल ज्यादा कौन है? जो क्या क्या रिवाइज हो रही है? सेकंड वाला स्टेबल ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है।
ये n डेफिशिएंट है क्या? नहीं, बिकॉज n के पास क्या है, प्लस चार्ज और 4 बॉन्ड है, देयर आर फोर बॉन्ड्स, इट मींस ऑक्टेट कंप्लीट है। बट इस n पे प्लस चार्ज और 2 ही बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? 4 कैसे बच्चा, एक लोन पर भी तो होगा। n के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स, आपने एक निकाल दिया तो प्लस आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, में 2 ने बॉन्ड बना ली, तो 2 ने बॉन्ड बना लिया तो 4 हो गया, और प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ऑलरेडी। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज आल्सो, कुछ दिक्कत ही नहीं है, वेरी सिंपल। जितना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर आप ऐसे ही कर ले रहे हैं, लिखिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे कमेंट फिर से कर रहे हैं, देखना। प्रिपरेशन ऑफ अब फिनॉल नहीं पढ़ रहे हैं, अब देखिएगा साथ में कैसा रिएक्शन पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज बेस्ड ऑन concept of coupling reaction of diazonium cation। कपलिंग रिएक्शन श्रेयस डिस्कस किया है क्या तेज? हाँ डिस्कस किया है ना? मतलब अल्काइल हैलाइड में हाँ, एक ही बात है बेटा, कहीं भी ऑर्गेनिक इज वन चैप्टर, कहने के लिए सब अलग अलग चैप्टर बोलते हैं, पर चैप्टर एक ही है, डायजोनियम कीटोन। कपलिंग रिएक्शंस को मार्क भी कर लेते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय डायजोनियम कीटोन क्या है, और ये आप बताएंगे तो ही मुझे समझ में आएगा कि कपलिंग पता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय डायजोनियम कीटोन और अराइल डायजोनियम कीटोन, नॉट कीटोन। अराइल का मतलब बेंजीन वाला है ना, अराइल डायजोनियम कीटोन। श्रेष्ठ अमाइंस का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा इसी में, समझ गए? ऑलरेडी हमने कपल डायजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन लिख चुके थे चार्ट बना के, हाँ लिविंग ग्रुप के समय में ही। अभी आप कपलिंग अगर ढंग से पढ़ लेंगे ना तो डायजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शंस ही हो गए। अब ध्यान रखना हमेशा इस बात को कि ऑर्गेनिक चैप्टर स्पेसिफिक होता ही नहीं है, हमेशा सारे कनेक्टेड रहते हैं। कौन कौन से रिएक्शन थे? एक था सब्स्टिट्यूशन,
और सेकंड क्या था? कपलिंग। सब्स्टिट्यूशन हमें पूरा पता है। सब्स्टिट्यूशन याद है क्या? फिर से रिवाइज करानी पड़ेगी। बोलो। एक बार रिवाइज करा दूं क्या सुरेश? बोलो। N2 प्लस रिमूव हो जाता है और कपलिंग में N2 प्लस रिटेन्ड रहता है। सब्स्टिट्यूशन क्या था? रिएक्शन बीच में क्या लिखते थे हम लोग? बेंजीन पे N2 प्लस Cl माइनस इज स्पेक्टेटर है, तो कोई काम नहीं है ना? हाँ तो N2 प्लस में सबसे पहला रिएक्शन क्या था बेटा? सेंड मेयर क्या था? CuCl। CuCl HCl व्हाट इज द प्रोडक्ट? OH, सॉरी क्या लिखता हूँ मैं भी? Cl। फिर सेकंड रिएक्शन क्या था? Cu powder नहीं, CuBr HBr। तीन रिएक्शन थे ना सेंड मेयर। सेंड मेयर के तीन रिएक्शन थे, Br। और थर्ड क्या रिएक्शन था फिर? CuCN HCN। क्या फॉर्म हो जाएगा? साइनोबेंजीन। तीन बन गए। इसके जैसे ही कौन थे? बोलो, कोई बताओ, रिकॉल करो ना। कॉपर पाउडर HCl। यहाँ पे क्या बनता था? Cl। फिर से कॉपर पाउडर, याद करिए साथ में। कॉपर पाउडर HBr, सेम प्रोडक्ट। और यहाँ पे दो ही रिएक्शन थे। इस रिएक्शन का नाम क्या था? नाम याद है तीनों का? इन दोनों का नाम और इन तीनों का नाम। लेफ्ट वाले का गैटरमैन गैटरमैन का और कहाँ यूज किया था श्रेयस? बोलो। गैटरमैन और अपने नाम कहाँ पड़ा है? गैटरमैन रिएक्शन GA। ये क्या हो रहा है? गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन ये क्या था? सेंड मेयर रिएक्शन। गैटरमैन श्रेयस बताओ कहाँ पड़े थे? रिकॉल करो। Gutterman Koch. हाइड्रोकार्बन बोलो तीर्थ, बोलो। Gutterman Koch synthesis. और दो नाम थे, तो ऐसे रिलेट करोगे तभी चीज आसान लगेगी। गैटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन या गैटरमैन कॉच रिएक्शन, और सेकंड क्या था? गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अभी आपको दिखाना पड़ेगा। अब तो कहाँ चला गया वो? देखिए अभी याद करिए, गैटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन या गैटरमैन कॉच रिएक्शन, उसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl AlCl3। गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या लेते हैं? HCN HCl एनहाइड्रस AlCl3। लिखा है इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट में कैसे बन रहा है?
कार्बन मोनोऑक्साइड के लोन पेयर पे H+ ने अटैक किया तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, है ना, और Cp+ आया, Cp+ पर अटैक हुआ। कैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में इलेक्ट्रोफाइल क्या था, HCN पे अटैक हुआ, प्लस चार्ज आया C पे, और तो उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराई, और हाइड्रोलिसिस किसका हुआ, इमाइन का। इमाइन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। रिकॉल करिए और याद करिए अभी। और ये सभी हम कर किस पे रहे हैं, बेंजीन पे कर रहे हैं। ये चार्ट आपको याद रहे तो बहुत हेल्प कर देगा। अच्छा, मैंने ऑर्गेनिक वाला चार्ट भेज दिया था क्या आपको? हाँ कर दिया था, याद करिए, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। याद हो गया सुरेश? सिद्धांत याद हो गया? हेलो, याद हुआ? COHCl AlCl3 दिखे, HCN HCl एनहाइड्रस AlCl दिखे, तो पहले C ट्रिपल बॉन्ड ये बनेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगी, रेगुलर पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ्स इससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स टफ माना जाएगा अगर आप सब ढंग से कंप्लीट कर लेंगे तो। कुछ दम नहीं है चीजों में। ये फॉर्म हो गया, फिर इतने सारे रिएक्शन हो गए, फिर उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। के आई डाल दिया तो क्या बन गया, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, दिस, फिर HBF4 डाल दिया, क्या फॉर्म होता है, Cl रिप्लेस्ड बाई BF4 माइनस, इसको फर्दर हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, BF3 और N2 गैस, और सभी में क्या मिलेगा, N2 तो मिलना ही है ना, रिमूव्ड, N2 गेट्स रिमूव्ड, N2 गेट्स रिमूव्ड। लास्ट वाले रिएक्शन का नाम क्या है, लास्ट सिर्फ इसी रिएक्शन का नाम, बाल्स सीमेन रिएक्शन। अब जो इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड पहले उसको नोट करते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है, okay. इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइजोनियम, क्या है, Fluoride. क्लोराइड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम
जो N2 प्लस BF4 माइनस बना है उसका नाम क्या है? बेंजीन फ्लोरोक्लोरेट बोरेट बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बोरेट। वेरी गुड, याद है तुम्हें? हाँ और सर थोड़ा थोड़ा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरो बोरेट। What is the difference between the properties of benzene diazonium chloride and benzene diazonium fluoroborate? क्या बेसिक डिफरेंस था? बताइए क्या डिफरेंस, क्या मतलब उसकी क्या प्रॉपर्टी थी? लिखते हैं, क्यों छोड़ते हैं उसको भी? तो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट is insoluble in water, stable at room temperature, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है उसकी प्रॉपर्टी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी soluble in water, stable in cold, unstable in dry state. एक लास्ट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद करिए सारे पॉइंट, तो इतना हमने कर लिया। बस एक्चुअली इसको मैं इसलिए ऊपर लिखना चाहता था, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखनी है, शायद वो भी आपको पता होगा, तो लिख देते हैं बाद में। इस बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर आप NaNO2 विथ कॉपर हीट करेंगे तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। सब एनसीईआरटी के रिएक्शन है, कुछ भी बाहर नहीं है। नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। KI यहाँ पे हाइड्रोबेंजीन कैसे भी ले आया मैंने इसको। ठीक है, कितने सारे रिएक्शंस हो गए? सैंडमैन रिएक्शन, बाल-सीमन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट फॉर्म हुआ जो इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर है। इसको आप NaNO2 प्लस कॉपर के साथ हीट करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या रिएक्शन थे वाफिया, रिकॉल करो। H3PO2 के साथ गुड, एक था H3PO2 और था एक
इथाइल अल्कोहल के साथ, दोनों में क्या बनता है? बेंजीन। बेंजीन। रिएक्शन का नाम क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। साथ में क्या बनेगा इसके? H3PO3। H3PO2 का नाम क्या बताया था मैंने? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वो तो तुम्हें पता ही है पहले से। और क्या नाम बताया था? और कोई नाम बताओ, रिकॉल करो। फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फेनिक या फॉस्फोनिक? रिकॉल करो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास का इंपॉर्टेंस यही है कि आप सोचें। बोलिए। H3PO2 क्या है बेटा? फॉस्फेनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यू राइट इट इन योर नोटबुक। क्या नाम है इसका? फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फेनिक एसिड। और किस में कन्वर्ट हो गया? अरीन्स में कन्वर्ट हो गया। अरीन्स क्या होती है? बेंजीन रिंग। इथाइल अल्कोहल कन्वर्टेड टू व्हाट? खुद ऑक्सीडाइज हुआ, बेंजीन को रिड्यूस कर दिया, तो बोथ आर रिडक्शन रिएक्शन शोन बाय व्हाट? डायजोनियम सॉल्ट। CuCl की जगह पे आपको Cu2Cl2 मिलेगा, दैट इज मोर करेक्ट। और यहाँ पे CuBr की जगह पे CO2Br2 मिलेगा। CO2Br2। क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड, यही सब रिएक्शंस है। डन। दो रिडक्शन रिएक्शंस हो गए। सो दिस टू आर रिडक्शन रिएक्शंस। दिस टू आर व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ व्हाट? रिडक्शन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना? और क्या था? और क्या रिएक्शन दस रहे? वार्म वाटर क्या फॉर्म कर लेगा? फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन में पढ़ा था हमने, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। फिर डायजोनियम सॉल्ट बनाने का क्या बताया था मैंने? स्टेप्स, बेसिक स्टेप्स क्या बनाया था? इससे स्टार्ट करनी है, मान लो बेंजीन से स्टार्ट करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप क्या था बताओ? एनिलीन बनाएंगे, मतलब पहले पहले क्लोरोबेंजीन और नहीं, बेंजीन से पहले क्या बनाएंगे? इफ आई मूव इफ आई ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम बेंजीन टू डायजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन से पहले क्या बनाएंगे? बेंजीन से एनिलीन कभी डायरेक्टली नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। बना सकते हैं पर क्लोरोबेंजीन बनानी पड़ेगी। बट नाइट्रेशन और स्टीफन रिडक्शन। सबसे प्यारा स्टेप क्या हुआ? नाइट्रेशन और स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलेंगे बेटा उसको, स्टीफन रिडक्शन नहीं बोलेंगे, बट स्टीफन रिडक्शन के रिएजेंट की तरह यूज करते हैं। बट स्टीफन रिडक्शन में भी SnCl2 यूज होता है, पर नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए SnCl2 यूज नहीं करते, Sn+HCl यूज करते हैं। समझ गए? स्टीफन रिडक्शन में SnCl2 यूज करते हैं बेटा। हाँ। अगर नाइट्रो से एनिलीन में कन्वर्ट करनी है तो Sn+HCl स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। ठीक है ना? तो अच्छा श्रेयस, तुम जो क्लोरोबेन से बता रहे थे वो कौन सा मेथड था? बताओ, वो कौन सा मेथड था?
बताइए। श्रेयस, कहाँ चला गया श्रेयस? हाँ तुम जो कह रहे थे कि क्लोरोबेंजीन से बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ, सुने जरा हम, कोशिश करो। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, पर कैसे करेंगे बताइए। रिकॉल करो, रिकॉल करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। पहले बनाएंगे हम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में कोई विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, उसमें कर देंगे एडिशन, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म एलिमिनेशन। बाय यूजिंग व्हाट, KNH2। समझ गया? एक और हो हाँ गया, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू आप क्लोरोबेंजीन से क्या बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं बाय यूजिंग KNH2 और NNH2, खत्म। पर डायरेक्टली एनिलीन नहीं बनाते कभी, डायरेक्टली बेंजीन से नहीं बना सकते। देखो ये रिएक्शन आपका नया ऐड हुआ वाकया, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइफिनॉल। क्या रिएक्शन हुआ होगा बताओ श्रेष्ठ, लास्ट लास्ट में जो हमने लास्ट वाला लिखा, उसमें कौन सी रिएक्शन हुई होगी? इसका नाम लिख देते हैं, मैं भूल जाऊंगा मैं लिखना। गॉम्बर्ग रिएक्शन। गॉम्बर्ग रिएक्शन सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग तरह का रिएक्शन हो गया। मैकेनिज्म फॉर, हाँ एक और कमेंट कर लेते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन इज फ्री रेडिकल वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बस इतना ही बताऊंगा, डिटेल्स पे नहीं बताऊंगा। एक और बुक शेयर करूंगा मैं आपको, SN सान्याल। बहुत रेयरली पढ़िएगा, जब लगे कि हाँ कुछ मैकेनिज्म देखनी है तो। उसमें A to Z सारा मैकेनिज्म, समझे श्रेयस? जैसे कोई भी नाम पढ़ रहे हाँ हैं रिएक्शन, तो वहां मिल जाएगा आपको, सेंडमेयर रिएक्शन मिल जाएगा आपको, पर पढ़ने मत जाना सब कुछ डिटेल्स में। तो आप वही पढ़ते, एक एक रिएक्शन पे काफी डिटेल्स में दिया हुआ है, हमें अपने लेवल पे पढ़नी है। जब कोई लगे कि हाँ डिटेल्स में थोड़ा जाऊं, देखूं कि क्या सिचुएशन है, उसको मैं देख लूंगा। समझ गए? तो विल शेयर द बुक, दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक। मतलब मैंने 2-3 बुक रेफर किए थे मैकेनिज्म को समझने के लिए। पीटर साइक्स की बुक आती है, एक आपका आता है SN सान्याल, और ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए सोलोमन्स और मॉरिसन बॉर्ड। इवन कहो एक और बुक आती है फ्रांसिस ए कैरे। तो 3 बुक आ गई डिटेल्स में समझने के लिए, और सिर्फ एक एक नाम का जो नेम जो रिएक्शन है उसको समझने के लिए एसेंस आने, कहीं कहीं मिस हो गया तो फटाक से देख लेना, चेक कर लेंगे उसमें से। तो पढ़ना आसान, समझना आसान हो जाता है। तो शेयर, आई विल शेयर विथ यू ऑन द क्लासरूम। जब भी कभी जरूरत पड़े तो देखिएगा, और उसको दिल से मत लीजिएगा, कभी कभार देखिएगा उसको। डन? तो मैकेनिज्म फॉर गॉम्बर्ग रिएक्शन देख लो, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, सभी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस Cl माइनस, फर्स्ट है बेंजीन, सेकंड है KOH, प्रोडक्ट क्या मिला, बाइफिनाइल। अच्छा, बाइफिनाइल बनाने का मेथड क्या है बताओ सुरेश? वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन गलत, फिटिक सॉरी रिएक्शन। फिटिक फिटिक। और बताओ।
उलमैन। उलमैन रिएक्शन, वेरी गुड। उलमैन में कॉपर लेते हैं और आयोडीन लेते हैं। देखिए इसमें बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो फॉर्म हुआ वो दूसरे बेंजीन पे क्या करेगा, कौन सी रिएक्शन दिखा देगा। अब फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल और यहाँ पे फॉर्म हुआ है। फिनाइल कैटायन क्या है, अनस्टेबल होता है। बट यहाँ पे फॉर्म होने का रीजन क्या हो सकता है कि N2 ही सुपर लिविंग है, अनस्टेबल है, बट it is formed as N2 is excellent और सुपर लिविंग ग्रुप। ESR अब लिख देंगे तो फिर आगे बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ESR ही लिख दिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंपल। इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, बताइए फट से प्रोडक्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और फर्स्ट रिएजेंट ले लिया फ्यूरेन, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। बताइए। बीटा पोजीशन। गलत, अल्फा ना, ये देखो पायरॉल फ्यूरेन थायोपीन सबका अल्फा होता है ना मेजर। अब बताइए। हम्म, श्रेयस रिवीजन मांग रहा है। श्रेयस हाँ। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ये बन गया प्रोडक्ट आपका। बिकॉज अल्फा, ये कौन सी पोजीशन होती है, अल्फा, ये कौन सी बीटा। अल्फा बीटा दोनों बनेंगे पर मेजर कौन सा बनेगा, अल्फा, बिकॉज अल्फा में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, है ना। क्लियर। एनी डाउट, बोलो। मैकेनिज्म विथ H3PO2। अब मुझे H3PO2 का स्ट्रक्चर सबको याद है। H3PO2 का स्ट्रक्चर क्या था, कितने एसिडिक हाइड्रोजन थे इसके पास, एक। और जो रिमेनिंग दोनों हाइड्रोजन है वो क्या क्या शो करते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। हेलो, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, एसिडिक। और ये दोनों क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है वही पार्टिसिपेट करेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। N2 सुपर लिविंग ग्रुप है, तो ये H निकला, अटैक किया, N2 निकल गया, बेंजीन तो फॉर्म हो गया, बेंजीन का टेंशन नहीं बनने का। तो आपसे पूछेगा कौन सा H पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जो H P से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और इस प्लस पे दोनों को अगल बगल लिख देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, रहने दीजिए। इस पे फिर H2O का अटैक, क्या निकलेगा, H प्लस। H प्लस किससे कंबाइन कर लेंगे, Cl माइनस से कंबाइन कर लेंगे।
क्या फॉर्म हो गया ये? H3PO3. Now same reaction if I do with ये दो एडिशन किया मैंने अभी आज की क्लास में, CH3CH2OH, CH3 ये H, बिकॉज उसी को तो बनना है, ऑक्सीडाइज होनी है, खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी तो दूसरे को रिड्यूस करेगा। फिर से वही हाइड्राइड डोनर, बोथ आर व्हाट, क्या है ये? डोनर। ये भी क्या है? हाइड्राइड डोनर। CH पे प्लस OH, फिर क्या करेंगे लोन पर? स्टेबलाइज, बेंजीन बन गया। दिस H प्लस निकलने के बाद इट विल फॉर्म एसिटल्डिहाइड, और ये क्या था? इथेनॉल। डन, क्लियर यहाँ तक सब लोग? ये सारे सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल डिस्कस हो गए बेटा। नेक्स्ट है कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन के जो दो सबसे फंडामेंटल रिएक्शन है, पहले वो लिखते हैं, फिर हम डिटेल्स में जो करना वो करेंगे। कपलिंग में होती क्या है? N2 ग्रुप इज व्हाट, डाइजो ग्रुप इज व्हाट, रिटेन्ड। डाइजो ग्रुप, व्हाट इज डाइजो ग्रुप? दिस इज रिटेन्ड। सबसे फंडामेंटल रिएक्शन देखिए, ठीक है। यहाँ पे होता है pH 9 to 11 लेना पड़ता है। अच्छा 9 to 11 लेंगे मतलब बेसिक ले लिया, तो फिनॉक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? और फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में। फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फिनॉक्साइड में। और फिनॉक्साइड की डोनेटिंग पावर क्या होती है? फिनॉक्साइड में O1 डोनेटिंग पावर क्या होती है? ज्यादा। जो pH 9 to 11 लिखा हमने, pH 9 to 11 लिखा, तो बोला स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। सेम रिएक्शन, ये दो रिएक्शन आपकी जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से या इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। pH 5 to 7, pH 5 to 7, बस। अब गौर करना कि फिनॉल में रिएक्शन नहीं होगा, ये वाला फिनॉल में नहीं हो पाया, इसमें हो पाया रिएक्शन, फिनॉक्साइड में हो पाया। इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम फिनॉल कन्वर्टेड टू व्हाट? फिनॉक्साइड। मतलब जो ये डायजोनियम सॉल्ट है वो सभी बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा, सभी बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा। इट्स अ वीक इलेक्ट्रोफाइल। जो डायजोनियम कटायन होती है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, सब पे अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगी उसी पे अटैक करेगा। अच्छा रेट कैसे बढ़ाओगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हाट?
ये बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह काम कर रहा है श्रेयस? न्यूक्लियोफाइल। तो रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन, rate of coupling reaction is proportional to what? Presence of electron withdrawing group on diazonium cation and presence of electron donating group on, बोलो, aromatic ring. सुपर इंपॉर्टेंट। ये सब एनसीईआरटी में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन रिएक्शन में सब पूछ लेंगे जितना हमने बताया। ये मिनिमम है। अभी डायजोनियम सॉल्ट पे ही कपलिंग पे ही पूरा क्लास बीत जाएगा, लेकिन इतना जानना जरूरी है। ये व्हाट इज डायजोनियम कैटायन, व्हाट इज द एरोमेटिक रिंग यू आर टॉकिंग अबाउट? तो दो रिएक्शन, ये फिनॉल है और ये एनिलीन है। अब खुद गौर करना, आज ही हमने पढ़ा है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एनिलीन में तो नहीं हुआ। एनिलीन में हुआ क्या बताओ? डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ये एनिलीन तो नहीं है पर रिएक्शन पॉसिबल है। SO3H कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? withdrawing. रेट और बढ़ जाएगा ना। तो सेम जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने डिस्कशन किया वो आपके सामने हाजिर है। हाँ, तो कलर लिख नहीं पा रहा, कलर लिख लेते हैं किसी और से। ये होता है कलर येलो, ये होता है ऑरेंज। इसका नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये पैरा अमीनो एजो बेंजीन। नाम बहुत सिंपल है। इसका नाम एजो, इसकी दोनों तरफ बेंजीन, तो एजो बेंजीन। और उस पर पैरा पोजिशन में क्या लगा हुआ है? OH, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन और पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये कपलिंग रिएक्शन आपको आना चाहिए। अच्छा मान लो श्रेयस, अगर OH और NH2 दोनों ग्रुप में लगे हुए हैं, अगर OH और NH2 दोनों ही ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं, जो कपलिंग रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? NH2. वो तो डिपेंड करेगा मीडियम पे ना। अगर एसिडिक मीडियम ले लूंगा तो एनिलीन पे NH2 के रेस्पेक्ट में जाएगा। अगर बेसिक मीडियम ले लूंगा तो OH, because OH converted to what? O minus. O minus, and O minus is donating group, है ना? O minus is donating group। दोनों क्या होते हैं? डाई। दोनों क्या होते हैं? कलर होते हैं। उनको डाई कहा जाता है, एजो डाई। डाई का मतलब कलर होता है, इनको एजो डाई बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर? सब कुछ यहाँ तक क्लियर है? ये दोनों रिएक्शंस रिकॉल करके याद रखिए। अब ये तो एनसीईआरटी के हैं, कुछ बाहर का नहीं है। तो अगर मैं आपको सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दे दूं, डायजोनियम सॉल्ट है सब, है ना? डायजोनियम कैटायन का मतलब क्या हुआ? डायजोनियम सॉल्ट है। व्हाट इज Cl माइनस? एक्सपेक्टेटर आयन। एक्सपेक्टेटर आयन रहेगा तो स्पेक्टेटर आयन के का कोई रोल नहीं होगा।
इसका नाम क्या है बताइए? बीटा नैप्थॉल। यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या लेनी पड़ेगी? स्लाइटली अल्कलाइन। यहाँ भी क्या होगा? कपलिंग रिएक्शन होगा। कपलिंग रिएक्शन occurs। तो बीटा नैप्थोल देखिएगा कहीं मेंशन है बेटा, सुनो, कहीं भी मेंशन है कि बोलता है कि दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद NaNO2 plus HCl गिव्स पिंक कलर या समथिंग कलर दे देगा विद बीटा नैप्थोल, उसका मतलब कंफर्म हो गया कि वो एनिलीन था, तो प्रूफ कर रहा है कि वो एनिलीन है। फिनॉल का हमने लास्ट क्लास में कौन सा टेस्ट पढ़ा था श्रेयस, बोलो? लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट अमाइन के लिए भी होता है, तो डिस्कस करेंगे कभी, तो इतना दिमाग में रखिए। श्रेयस लास्ट का प्रोडक्ट लिख पाओगे? बोलो। करनी करनी क्या होगी? सिर्फ इस प्लस को अटैक करानी होगी ना। हाँ ये टेस्टिंग अमाइन की होती है, जान लीजिए।
टेस्टिंग किसकी होगी? अमाइन की टेस्टिंग होगी। तो अमाइन होगा, अमाइन एरोमेटिक अमाइन कन्वर्टेड टू व्हाट, उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। कहीं भी मतलब कहीं भी बीटा नैप्थोल लिखा हुआ है ना इन अल्कलाइन मीडियम, कहीं भी लिखा हुआ है, उसका मतलब कंफर्म है क्या वो एनिलीन की बात कर रहा है, एरोमेटिक अमाइन की बात कर रहा है। क्वेश्चन वहीं आधा खत्म हो गया। NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl जनरेटिंग N2 प्लस Cl माइनस। किस टेम्परेचर पे कराते हैं इसको? क्योंकि डायजोनम सॉल्ट लो 025 025 degrees. और 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ये आपका डाई टेस्ट है। क्वेश्चन में बीटा नैप्थोल की बात कर रहा है, मतलब वो कंफर्म हो गया कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की बात कर रहा है, जिससे वो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, डायजोनियम कैटायन फॉर्म होंगे, डायजोनियम कैटायन विल रिएक्ट विद बीटा नैप्थोल। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा यहाँ पे? कौन सी मैकेनिज्म? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने बेटा। कपलिंग रिएक्शन वाया सिंपली क्या ESR होती है, सिंपल। फिनॉल के पैरा पे जा रहा है, एनिलीन के पैरा पे जा रहा है, लाइक दिस। आप बोलेंगे सर फिनॉल तो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और तो भी जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, पर बिकॉज ऑफ बल्कीनेस आप उसको बोल सकते हैं कि पैरा पे गया। ये ऑरेंज की जगह पे आप यहाँ पे ऑरेंज रेड भी लिखा रहेगा। ठीक है, डन। एनी डाउट यहाँ तक किसी को कुछ? डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन बताया था क्या मैंने? बोलो। बताया भी हो तो पता नहीं कब बताया होगा, ध्यान भी नहीं है मुझे। डायएजोटाइजेशन, what is diazotization? Simply converting 1 degree aromatic amine to aryl diazonium salt is diazotization. अराइल डायजोनियम सॉल्ट को आप अरिन डायजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते। ठीक है, रिएजेंट क्या यूज था तो बताया था अच्छे से। NaNO2 प्लस HCl। HCl क्या होती है? स्लाइड लिनेक्स, थोड़ा ज्यादा होता है। और क्या क्या हो सकता है? NaNO2 प्लस H प्लस। और क्या हो सकता है?
HNO2 प्लस H प्लस, और क्या हो सकता है? यही होगा। मैकेनिज्म क्या होगी? NaNO2 प्लस HCl will generate NaCl प्लस HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर 10, तो मैंने लिखा स्लाइटली एक्सेस होना चाहिए HCl, HONO प्लस H प्लस जनरेटिंग दिस। OH पे क्या लग गया? H प्लस लग गया। और फिर क्या निकाल दीजिएगा? H2O क्या फॉर्म हो गया? NO प्लस। NO प्लस क्या है? नाइट्रोसोनियम आयन। फिनॉल के केस में बेंजीन पे अटैक हो रहा था, और एनिलीन के केस में ये क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का एग्जांपल क्या है? एनिलीन। प्लस एन डबल बॉन्ड हो। अगर आप शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट तो फट से निकल जाएगा। H2O निकाल दीजिए, बन गया आपका। N का लोन पेयर अटैक किया N पे प्लस पे, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस दिस। फिर प्लस निकालिए, दिस। बताना ये कौन सा स्टेप हुआ? बोलो। ऑटोमेट। ऑटोमेट। शॉर्ट हो, शॉर्ट हो भी अब सेट हो गया दिमाग में। फिर ऐसा, फिर प्रोटोनेशन, फिर H2O का निकलना, बन गया दिस। और इसके फिर क्या होंगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। इन दोनों की हाइब्रिड क्या होगी? which is deficient side? This is राइट वाला डेफिशिएंट है, लेफ्ट वाला दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या नाम हो गया इसका? डाइजोनियम कटायन। इट इज stable at low temperature, that is 0 to 5 degrees Celsius. It is prepared when needed. It is not stored in the lab. स्टोर नहीं करते। डन? क्लियर है यहाँ तक? बहुत हाँ, सिंपल से फॉलो हुआ। तो आपने डाइजोटाइजेशन भी सीख लिया, प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट भी सीख लिया, डाइजोनियम कटायन भी सीख लिया। कपलिंग का पूरा रिवीजन हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए, तो डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन ही खत्म हो गए अमाइन से रिलेटेड, एक पार्ट ही खत्म हो गया। अभी थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, इसको जैसे कपलिंग में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत टाइम दे सकते हैं, बट नॉट सो मच रिक्वायर्ड। जैसे कपलिंग का एग्जांपल क्या था?
मिथाइल आयोडीन का फॉर्मेशन था ना, मिथाइल आयोडीन का फॉर्मेशन क्या था? कपलिंग रिएक्शन. Preparation of methyl iodine based on coupling reaction, and coupling reaction is based on what? Based on electrophilic substitution reaction. तो इतनी रिवाइज करिएगा अच्छे से. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कीटोनल्डिहाइड स्टार्ट कर लेंगे. बाय सैटरडे तक आप लोगों की कोई क्लास है क्या सैटरडे को थाने वाले? हाँ हाँ सर 7:30 to 9 वो 7:30 मैथ्स का ही है. ठीक है, तो 9:30 हम लोग रख सकते हैं ना, 9:30 रख लेंगे. उस दिन बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर का. श्रेयस डन हो जाएगा? हाँ तीर्थ हो जाएगा? हाँ. ठीक है, तो सैटरडे को विल डिस्कस 9:30. कल्याण वाले भी सुन रहे हैं? Yes sir. सर लास्ट पेज दिखाइए ना, 1 मिनट. हाँ बेटा. हाँ. कुछ नहीं है, HNO2 से NO+ बनाया और NO+ पे किसका अटैक हो गया, यही डिफरेंस है बस. फिनॉल रहता तो क्या होता? इवन फिनॉल नहीं, 3 डिग्री अमाइन भी रहता तो क्या होता? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता. बताऊंगा मैं आपको, इससे रिलेटेड ऐड कर दूंगा फिनॉल. विद 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन है, विद 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन है, बता दूंगा. ठीक है श्रेयस? हाँ सर हो गया. जो कपलिंग रिएक्शन है इसको CN कपलिंग कहते हैं. CN कपलिंग रिएक्शन. C और N अटैच हो रहे हैं ना आपस में, C और N जुड़ रहे हैं आपस में, तो CN कपलिंग. NN कपलिंग भी होती है पर वो अनस्टेबल होता है, बताऊं कभी. पर ये CN कपलिंग ध्यान रखें. CN कपलिंग ही पढ़ना है, NN कपलिंग जेई में नहीं पढ़ना है, जे एडवांस तक नहीं पढ़ना है. क्योंकि NN कपलिंग होने के बाद भी जो प्रोडक्ट बनता है वो CN कपलिंग का ही रिजल्ट होता है. तो सिमिलर ही हो गया तो उसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो यू जस्ट राइट द प्रोडक्ट ऑफ CN कपलिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस. चलिए, थैंक यू बेटा. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय.